हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस यहाँ पे बज रहे हैं 8 और मैंने बना दिया तन्वी के लिए नाश्ता। तन्वी जा रही है स्कूल। उसके बाद तन्वी स्कूल चली गई थी और फिर मेरा गोबर कूड़ा सब बाकी पड़ा था, झाड़ू पोछा। एक बार बस कमरे में ही झाड़ू पोछा लगा के नहा के मैं खाना बना लेती हूँ, बाद बाकी का काम सारा रह जाता है। वो जब तन्वी स्कूल चली जाती है उसके बाद करती हूँ। तो गाइस तन्वी चली गई यहाँ पे स्कूल और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर गोबर पड़ा है ये डालूँगी। तो गोबर हाथ से मैं क्यों नहीं उठाती गाइस, मुझे करीबन 10-12 साल हो गए भैंस रखती हूँ पर गोबर क्यों नहीं डालती। तो उसका रीज़न है गाइस कि बदबू हो जाती है हाथों में, और कभी भी एनी टाइम मेरे यहाँ कस्टमर जो है आ जाते हैं तो जब गोबर की बदबू हाथों में हो जाती है तो जाती नहीं है। तो इस वजह से जो है मैं गोबर कभी भी हाथ से नहीं उठाती अब। तो यहाँ पे मैं गोबर सारा फावड़े से भरती हूँ, खिट्टा भी फावड़े से करती हूँ। ये नहीं है कि भैंस है तो मैं सब कुछ हाथ से करती हूँ। तो जितना भी गोबर वगैरह खींचती हूँ या भरती हूँ डालती हूँ सब कुछ जो है मैं फावड़े से भरती हूँ, क्योंकि गाइस और साफ़ सुथरा भी मैं उतना रखती हूँ यहाँ पे ताकि किसी कस्टमर को ये ना लगे कि बहुत गंदा है, घर में भैंस रहती है। अभी मैं यहाँ पे जो है गोबर डालने के बाद धो देती हूँ, फिर अच्छे से पोंछा से पोंछ देती हूँ, क्योंकि पक्का है तो एकदम से साफ़ हो जाता है तो बदबू वगैरह बिल्कुल नहीं मारती। और मेरी भैंस जो है दिन में ही रहती है यहाँ, और रात में जो है वो रात में रहती है, सॉरी, दिन में बाहर रहती है जंगल में। तो अब शाम को आएगी, बाहर बांध आए हैं हम घेर पे, तो वहाँ से शाम को लाएंगे। तो दिन भर साफ़ सुथरा रहता है और जो भी रह जाता है तो मैं झाड़ू और फावड़े से भर लेती हूँ। तो गाइस इसी वजह से जो है मैं हाथ से नहीं भरती, क्योंकि कभी किसी कोई फेशियल करवाने आ गया, थ्रेडिंग करवाने आ गया, तो हाथों में जो बदबू हो जाती है ना गोबर की वो जाती नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पहले मैंने हाथ से जो है गोबर नहीं डाले, पहले मैं हाथ से ही भरती थी और कंडे पाथती भी थी, लेकिन अब नहीं डालती ना, पे पाथती हूँ, बटाई पे पथवा देती हूँ। तो ऐसे करके गाइस पहले मैं यहाँ पे इसे गोबर मोटा मोटा भर लिया था, उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया यहाँ पे। जो भी रह जाता है नहना नहना छोटा छोटा सा झाड़ू लगा के उसे भी फावड़े पे इस तरीके से सरका के सबको मैं इस तरीके से फावड़े से भर देती हूँ। और यहाँ पे मैं गोबर बटाई पे पथवा देती हूँ। आधे कंडे वो ले जाती हैं जो पाती हैं, आधे हमें दे देती हैं, तो इस तरीके से मैं इसे पथवा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी, तब तक ये गल जाएगा। और बाद भाई घर में मैं जब तक झाड़ू पोंछा लगाऊंगी तब तक ये गोबर जो है फूल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे धोऊंगी ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि तुरंत की तुरंत पानी डाल के धो ना तो अच्छे से गोबर छूट नहीं पाता है, साफ़ नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी और मैं लगा लूँगी उधर झाड़ू पोंछा सब कुछ। अब ये गोबर आने वाली होंगी ना, का देर में वो लेके चली जाएंगी। यहाँ पे मैंने गोबर को भर दिया है फावड़े से। हाथ से मैं कभी नहीं भरती क्योंकि हाथों में बदबू हो जाती है, कभी भी एनी टाइम कस्टमर आ जाता है तो गोबर की बदबू नहीं जाती। तो इस वजह से मैं जो है कभी हाथ से गोबर नहीं भरती। तब तक मेरा पार्लर नहीं था, मैंने हाथ से गोबर भरा भी पाथा भी, लेकिन अब नहीं भरती हूँ, फावड़े से करती हूँ जो भी काम करती हूँ। तो हाथों में जो मैं अपनी बदबू नहीं होने देती। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, भैंस बाहर चली गई है और गोबर भर के रख दिया है। ये गोबर जो है मैं बटाई पे पथवा देती हूँ। आधे कंडे वो ले लेती हैं, आधे मुझे दे देती हैं, तो वो ले जाएंगी अभी आके यहाँ से। मैं यहाँ धो लेती हूँ अपना। तो चलिए गाइस, जब तक मैं और काम करूँगी, घर में पोंछा लगाऊंगी, दुकान में पोंछा लगाऊंगी, झाड़ू पोंछा लगाऊंगी, तब तक जो है ये गल जाएगा। उसके बाद जो है मिलते हैं आपसे, देखते हैं क्या क्या करते हैं। और गाइस अब बज गया है जो है 9 बज गए, 9:15। तो 9:15 बज गए हैं गाइस। मिलते हैं आपसे झाड़ू पोंछा बर्तन करने के बाद। और नहा तो मैं सुबह ही लेती हूँ क्योंकि खाना मैं नहा के ही बनाती हूँ। तो चलिए, उसके बाद जो है गाइस अब बज गया था करीबन 1 और 1 बजे आना था सिलेंडर वाले सिलेंडर देने। तो फिर मैंने सड़क पर सिलेंडर रख लिया है और वो सिलेंडर वाले आ गए थे तो मैं सिलेंडर लेके आ गई हूँ। थोड़ी सी दूर रोड पे ही, रोड थोड़ी सी दूर है, वहाँ से ही आती है गाड़ी, तो वहाँ से मुझे लेके आना पड़ा था और लेके जाना पड़ा था। तो मैं सिलेंडर भी ले आई हूँ गाइस। और अब देखते हैं क्या क्या करेंगे दुकान में।
तो सिलेंडर ख़त्म होने वाला था तो मैंने सोचा ले लेते हैं, 8 दिन बाद आते हैं फिर सिलेंडर वाले। उसके बाद गैस दुकान में आने के बाद जो है 2 घंटे करीबन मैं लाइव आई थी, क्योंकि लाइव बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कस्टमर आ गए थे लाइव में। तो मैंने उनके बैग्स करी थी, फेशियल किया था। तो 2 घंटे के समथिंग हम जो है लाइव में रहे थे और कस्टमर का काम भी किया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने चाय वाय पी और फिर उसके बाद ये फिर एक और कस्टमर आ गए थे, इनका फेशियल करना था, तो फिर मैंने इनका भी फेशियल किया। तो गाइस एक कमेंट आ रहा था मुझे कि दीदी हमें तो ब्लॉग बनाना भी नहीं आता, आप लोग हिम्मत वाले हो। हमें थोड़ा थोड़ा आता था, मैं उसे भी भूलती जा रही हूँ, क्योंकि घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं है। मैं लगता है पागल हो जाऊँगी। मेरी उम्र 35 साल है। तो ठीक है, तो मेरी बहन आपको पागल नहीं होना। मैं कैसे कर लेती हूँ, देखिए पहले तो ये है कि देखो, जब हम कोई पहले सपना देखते हैं और हमें ये होता है कि हमें उसके लिए काम करना है, पहले तो हमें ये रखना होता है कि हमें काम क्यों करना है, पैसा क्यों कमाना है, हमारे माइंड में ये चीज़ें सेट होनी चाहिए। तो गाइज़ मुझे था पैसा यूँ कमाना था, क्योंकि मुझे अपने बच्चे जो है पढ़ाने लिखाने थे अच्छे से। तो इस वजह से मेरे माइंड में यही चीज़ सेट थी कि मुझे पैसा कमाना है, तो मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो कैसे भी करके मुझे पैसा भी कमाना है, तभी मेरे बच्चे जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कंप्रोमाइज़ किया है, अपने जीवन में अपने लिए। तो मैं नहीं चाहती थी कहीं भी अपने बच्चों के लिए भी मैं कंप्रोमाइज़ करूं, तो इसलिए जो है मैं मेहनत करती हूँ। आप लोग कमेंट बहुत करते हो, आपका जो है कमेंट मेरे दिल को छू जाता है। हाँ बहन, ये बात सच है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेहनती हूँ, लेकिन गाइस करना पड़ता है। जब कहते हैं ना हमारे ही सर पे सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें देखना होता है कि हम कैसे करें। अगर मैं नहीं करती तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ लिख पाते, इस वजह से जो है मैं मेहनत करती हूँ। तो गाइस जब हम कोई सपना देख लेते हैं ना, तो उसके पीछे हमें भागना ही पड़ता है, तभी वो पूरा होता है। तो मेरा यही है, अपने बच्चों के लिए जो है मैं मेहनत करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है करना। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।